नमस्कार, जय श्री राम। सरल मानस यूट्यूब चैनल के प्रथम वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एक छोटा सा राम भक्त और आज मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से आपको रामचरित मानस के सुंदरकांड की एक अद्भुत चौपाई समझाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको जीवन में प्रेरणा प्रदान करेगा। कभी कभी एक चौपाई, एक श्लोक, एक पंक्ति हमारे पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। आज मैं आपको सुंदरकांड की एक ऐसी चौपाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो केवल भक्ति का वर्णन नहीं करती, बल्कि कर्म, आत्मबल, विश्वास और विजय का मार्ग दिखाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चौपाई है। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ समझ लेते हैं। यह सुंदरकांड की अत्यंत प्रसिद्ध चौपाई है जिसमें राम स्मरण की चमत्कारी शक्ति को दर्शाया गया है। अब आइए हम इस चौपाई का एक एक शब्द का अर्थ विस्तार पूर्वक समझते हैं ताकि आप इसके भाव, शक्ति और गहराई को जड़ से जान सके। पहली पंक्ति है, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा। अब इसका शब्दार्थ, प्रविसी यानी कि प्रवेश करके, अंदर जाकर, नगर यानी कि शहर। यहाँ पे शहर से तात्पर्य लंका का है। कीजिए, कीजिए यानी कीजिए या करना, सब, सभी, सारे। काजा, काजा को कहेंगे कार्य, आपका काम या उद्देश्य या कोई भी मिशन। इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह है, लंका नगर में प्रवेश कर सभी कार्य कीजिए। दूसरी पंक्ति है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका शब्द है हृदय, हृदय में, अपने मन में, राखी यानी कि रखकर, स्मरण करके, कौशलपुर यानी कि कौशल प्रदेश की राजधानी। कौशल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। राजा, यहाँ पे राजा का तात्पर्य अयोध्या के राजा, मतलब दशरथ नंदन प्रभु श्री राम। इस पूरी पंक्ति का अर्थ, मन में कौशलपुर यानी कि अयोध्या के राजा श्री राम को रखकर यानी कि उनका स्मरण करके आप किसी भी कार्य का आरंभ करें। इस पंक्ति का एक गूढ़ संकेत भी है कि सारी चुनौतियों में उतरने से पहले भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखिए। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गरल का शब्दार्थ है विष यानी कि जहर, इंग्लिश में पॉइजन। सुधा, सुधा यानी कि अमृत। रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, दुश्मन। करही मतलब कर देते हैं, बना देते हैं। मिताई मतलब कि मित्रता, दोस्ती। इस पूरे पंक्ति का अर्थ जानते हैं। विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, राम स्मरण की चमत्कारी शक्ति का वर्णन है। जब राम हृदय में हो तो संसार की विषैली स्थिति भी मधुर बन जाती है। अब चौथी पंक्ति देखते हैं, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गोपद मतलब गाय के खुर। आपने गौ के पैर का निशान देखा होगा, वो कितना छोटा होता है। सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, सागर। अनल, अनल मतलब अग्नि, आग। शीतलाई मतलब शीतल हो जाना, ठंडी हो जाना। इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। समुद्र गाय के खुर जितना छोटा प्रतीत होता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है। मतलब कठिन से कठिन बाधा भी छोटी लगने लगती है। कब? जब मन में भगवान का भरोसा हो, उनका नाम का स्मरण हो। इसका सरल अर्थ क्या है? हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहाँ पे? राक्षसों की नगरी में। क्यों? अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर। अब यहाँ पे लंकिनी कहती है। लंकिनी का अगर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं तो लंकिनी लंका की मुख्य द्वारपाल थी। उसका एक नए वीडियो में आपको पूरा लंकिनी का बता दूंगा। अब एक संक्षिप्त में यही समझिए आप कि लंकिनी रावण के महल की मुख्य द्वारपाल थी। तो उनको जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान करवाया, तब वे हनुमान जी को कहते हैं कि आप लंका में प्रवेश करो, अपने सभी कार्य करो और अपने प्रभु श्री राम को सदैव अपने हृदय में बसा लो।
यदि राम हृदय में है तो विष अमृत बन जाएगा, दुश्मन मित्र बन जाएंगे, समुद्र गाय के खुर जैसा छोटा लगने लगेगा और अग्नि भी ठंडी प्रतीत होगी। यह केवल अलंकार नहीं है, यह हमारे जीवन का गूढ़ दर्शन है। अब आइए देखते हैं हनुमान जी का मनोबल और आत्मविश्वास। यह मत भूलिए कि हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे शक्तिशाली हैं, परम योद्धा हैं, पराक्रमी हैं। फिर भी वे हर कार्य से पहले राम का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं शक्ति चाहे जितनी हो, अगर हृदय में ईश्वर न हो तो वह शक्ति अहंकार में बदल सकती है। पर यदि वही शक्ति प्रभु के चरणों में हो तो वह सेवा बन जाती है, विजय बन जाती है। यह हमें सिखाता है कि आप कोई भी कार्य करो, लेकिन ईश्वर को हृदय में रखकर करो। अब अगली पंक्ति का गहराई से विवेचन करते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जब हमारे अंतर, जब ईश्वर हमारे भीतर होते हैं तो हमारे चारों ओर का संसार बदलने लगता है। विष की स्थिति भी अमृतमय बन जाती है, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, समुद्र जैसा बड़ा संकट भी हमें छोटा लगने लगता है और अग्नि जैसी कठिनाई भी शीतल लगती है। यह शब्द या कोई कविता नहीं है, ये एक अनुभूति है। यह वही अनुभव है जो हनुमान जी को हुआ और वही अनुभव हमें भी हो सकता है यदि हम राम को हृदय में बसा लें। अब इस चौपाई का व्यवहारिक जीवन में उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इसे अपने जीवन में उतारें। कैसे? आप जब किसी परीक्षा में जाएं, या आप किसी इंटरव्यू देने जाएं, या व्यापार में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, या कोई भी पारिवारिक समस्या हो, उस समय इस चौपाई को स्मरण करें और फिर अपना कार्य करें। यानी राम को हृदय में रखें, अपने भीतर विश्वास रखें। यही संतुलन है कर्म और भक्ति का। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है कि कुछ न करें, बस भगवान के भरोसे छोड़ दें। लेकिन इस चौपाई में हनुमान जी के द्वारा हमको सीख मिल रही है कि आपको कार्य तो करना ही है, परंतु ईश्वर का स्मरण करके ही कार्य करना है। यदि ईश्वर का स्मरण करके कोई भी कार्य आरंभ किया जाए तो संपन्न होता ही है। थोड़ी आध्यात्मिक गहराई और प्रेरणा देख लेते हैं। यह चौपाई यह भी सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी संसाधन नहीं है, बल्कि हमारा आंतरिक विश्वास है। हनुमान जी का संकल्प क्या था? राम का कार्य करना। उन्हें लंका में अकेले प्रवेश किया, रावण जैसे अत्याचारी के समक्ष खड़े हो गए, लेकिन उनका हृदय भयमुक्त था। क्यों? क्योंकि उस हृदय में राम बसे थे। यदि हम भी अपने भीतर राम को बसा लें तो कोई भी लंका, कोई भी रावण हमें रोक नहीं सकता। तो साथियों, आइए इस चौपाई को केवल पढ़े नहीं, जिए। हर काम से पहले कहें, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब प्रभु हमारे भीतर हों तो दुनिया की कोई भी आग हमें जला नहीं सकती, वह भी शीतल हो जाएगी। राम को हृदय में रखिए, विश्वास को जीवन में उतारिए और अपने जीवन की समस्याओं रूपी लंका पर विजय पाइए। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। यदि आपको रामचरितमानस को गहराई से समझना है तो आप इस चैनल सरल मानस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो हृदय से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं एक नई चौपाई के साथ जल्द ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपका मंगल हो। जय श्री राम,